8 साल का छोटा सा बच्चा अपने हाथों की मुट्ठी में 1 रुपया लेकर एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकानें भागे जा रहा था और एक ही बात पूछता था कि अंकल, आपके यहाँ ईश्वर मिलते हैं क्या? जो दुकानदार उसकी बात सुनता, कोई उसे भगा देता तो कोई झटक देता, कोई उसे धक्के मार के दुकान से बाहर कर देता। ऐसा करते हुए बच्चे ने एक नहीं पूरी 40 दुकानों के चक्कर लगाए। सभी 40 दुकानों में उसे यही सब मिला, लेकिन बच्चा था, उसने हार नहीं मानी। आखिरी बार वह एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जहां एक बुजुर्ग दुकानदार बैठे थे। बच्चे ने उनसे भी वही सवाल किया, अंकल, आपके यहाँ ईश्वर मिलते हैं क्या? उसका सवाल सुनकर वो बुजुर्ग बोलते हैं, क्या करोगे ईश्वर का तुम? इस पर बच्चे ने बड़ी उम्मीद से जवाब दिया, आपको पता है इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। वो मेरे लिए कितना काम करती है, मेरे लिए खाना बनाती है, मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। जब तक मैं सो ना जाऊं वो जागती है। आज वो हॉस्पिटल में है, अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खाना खिलाएगा? इतना प्यार कौन करेगा? मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा, अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। तो क्या आपकी दुकान पर ईश्वर मिलते हैं? इस पर वो बुजुर्ग मुस्कुरा के कहता है कि हाँ, मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने अपनी मुट्ठी खोल के दिखाई और कहा, 1 रुपया। बुजुर्ग ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लिया और पास के पानी के फिल्टर में से एक छोटी सी बोतल में पानी भर के दे दिया और कहा, जाकर माँ को पिला दो, जल्दी से ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में आए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पेपर का, हॉस्पिटल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उसकी चिंता देखकर उसे आश्वासन दिया, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक बुजुर्ग सर्जन ने आपके सारे बिल भर दिए, साथ ही साथ एक चिट्ठी भी दी है। महिला वो चिट्ठी खोल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है, मैं सिर्फ जरिया मात्र हूँ। अगर धन्यवाद देना है तो आप अपने छोटे बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ इस 1 रुपया लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही उसकी माँ को बचा सकता है। सच बताऊं तो बड़े बड़े विश्वास देखे हैं, पर इससे बड़ा नहीं। इसे कहते हैं सच्चा विश्वास। जिंदगी का क्या फसाना है, भले घर दूर सही पर घर तो जाना है। चल रही सड़कें, पाँव में छाले हैं, चल रहा बदन पर चल रहे पाँव हैं। सूखे हैं होंठ, सूखा सा है चेहरा, दुनिया के लिए पागल और बहरे हैं। हर कोई अपनी बारी का इंतजार में है, हर कोई किसी उम्मीद की फिराक में है। देख सभी रहे हैं, सभी को बहुत दुख है, दुख को बौखलाए बोल सब रहे, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा। सपने और वादों में देश चल रहा है, भूख और प्यास से बौखलाए इंसान चल रहा है। कभी रेंगता, कभी खुद को संभालता, देखो मजबूती से देश आगे बढ़ रहा है। तेरी आहट से मैं तो वाकिफ हूँ, तू तो नहीं, पर मैं तो शामिल हूँ। जो भी हो रहा है ये ना मेरा कसूर, जो भी हो गया ना तेरा कसूर। कहता हूँ मैं साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, कुछ भी नहीं है मेरा, सिर्फ एहसास हूँ। आदतें मजबूरियां बन गई, अब दूरियां, जी रहा हूँ बस यही मेरी यादों में कहीं। आरज़ू मिट सी गई, जुस्तजू मिट सी गई, ना कुछ बचा है अब, ना कुछ अब खास है। खुश रहो तुम सदा, नए सफर की शुरुआत है। ना रहे कोई गम कहीं, जिंदगी सदा आबाद हो। दिल की तमन्ना यही, फिर कहीं मुलाकात हो। दिल से दिल फिर मिले, खुशियों की बरसात हो। सही मौका है परख लो अपने खास रिश्तेदारों को, अपने बॉस को, अपने दोस्तों और यारों को। ये लोग कहते थे हम एक परिवार हैं, दुख हो या सुख हम हमेशा तैयार हैं। सही वक्त है मदद मांग कर देख लो, अपना कौन है पराया कौन है पहचान कर देख लो। अपना होगा तो आपके कॉल का रिस्पॉन्स देगा, पराया होगा तो आपके कॉल को
इग्नोर करेगा। अपना होगा तो साथ देने का वादा करेगा, पराया होगा तो हर रोज बस बहाना करेगा। जो मदद करना चाहेगा वो फिक्र में कॉल करेगा, जो मदद नहीं करना चाहेगा वो सीधा ब्लॉक करेगा। वक्त यही है प्यारे